कक्षा 8 विषय हिंदी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं सतीश पंडित सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण गुरुकुल कण्वा से आपके समक्ष कहानी लेखन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस वीडियो में कहानी लेखन का महत्व, कहानी लिखते समय जो बातें ध्यान में रखनी हैं उन बातों की जानकारी भी दूंगा। साथ साथ में एक कहानी के बारे में विशेष जानकारी आपको प्रस्तुत करूंगा। तो आइए सर्वप्रथम कहानी लेखन की जानकारी प्राप्त करें। विद्यार्थियों, हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का भी होता है। कहानी लेखन की रूपरेखा इस प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उस रूपरेखा के आधार पर आपको व्यवस्थित उस रूपरेखा में विस्तार करके सुनियोजित ढंग से आपको लिखना होता है। विस्तार करते समय भी कई बातें ध्यान में रखनी होती है। उन बातों का उल्लेख मैंने यहाँ किया है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। पहली बात, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ ले। आपको जो भी कहानी की रूपरेखा दी गई हो वह आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। एक बात, रूपरेखा को समझने के बाद आपको उसमें अच्छी तरह से विस्तार करना है। रूपरेखा का क्रम में विस्तार करो। रूपरेखा जो है, कहानी जो भी दी गई है उसको आपको अच्छी तरह से विस्तार करना है। व्यवस्थित पैराग्राफ बना करके आपको लिखना है। दूसरी बात, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी का अर्थ ही होता है कि वह पूर्व घटित घटनाओं को बताती है, इसलिए कहानी विद्यार्थियों आपको भूतकाल में लिखनी होगी। परिच्छेद में बंटवारा, पैराग्राफ अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग पैरों में आपको कहानी बनानी है। विराम चिन्हों का उचित उपयोग। विद्यार्थियों, आपको विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विसर्ग चिन्ह, उद्गार वाक्य जो भी कहानी में आते हैं, साथ साथ में मुहावरे, कहावतों का भी उपयोग आपको कहानी लेखन के दौरान करना चाहिए। इससे कहानी बहुत ही सुंदर, अच्छी, व्यवस्थित लगती है। शीर्षक और योग्य क्रम में सीख दे। विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको कहानी लिखने के बाद उसकी सीख देनी होगी। सीख अर्थात बोध। कहानी में से जो भी बोध आपको प्राप्त होता हो उसे हम कहते हैं सीख। कहानी के आधार पर जो आपको सीख मिली हो, जो सीखने आपको मिला हो, वह आपको एक वाक्य में लिखना होगा। और अंत में कहानी का शीर्षक भी आपको लिखना है। कहानी का शीर्षक आप कहानी लिखते समय शुरुआत में भी लिख सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं। अंत में लिखा ही गया होता है कहानी की रूपरेखा, अंत में लिखा गया है सीख और बाद में लिखा गया होता है शीर्षक। तो योग्य क्रम में व्यवस्थित शीर्षक छोटा होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहानी लिखते समय विद्यार्थियों, वह यह है कि कहानी की लिखावट स्वच्छ होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी आपको स्वयं एक बार पढ़ लेनी चाहिए। तो कहानी में यदि कोई समस्या रही है तो उसे आप दूर कर सके। तो आइए, आज की पहली कहानी। आपको यह कहानी हिंदी की नोटबुक में लिखनी होगी। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी इस कहानी को अपनी निबंध की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। कहानी के मुद्दे मैंने यहाँ उपस्थित किए हैं। देखिए,
बूढ़ा किसान, 4 बेटे, चारों आलसी। किसान हमेशा दुखी और चिंतित। किसान मृत्युशैया पर। बेटों से कहना, खेत में धन, किसान की मृत्यु। बेटों का खेत की खुदाई करना, कुछ न मिलना। खेत में अच्छी फसल, पिता की बात का अर्थ समझ में आना। सीख। तो विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में परिश्रम का महत्व क्या होता है वह बताया गया है कि जीवन में परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यदि आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि जीवन में हमारा एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन नहीं होना चाहिए। मनोरंजन न केवल हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उसमें उचित कर्म का भी उद्देश्य होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, जीवन में हमें मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है अच्छी तरह से। जिस प्रकार विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी है, उस प्रकार घर के मुख्य सदस्य धन उपार्जन करने के लिए अथवा धन की प्राप्ति करने के लिए मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं बताया गया है। ये कहानी का परिच्छेद आपने अच्छी तरह से पढ़ा तो उससे आपको पता चलेगा कि बताया गया है कि बूढ़ा किसान है, 4 बेटे हैं, चारों आलसी है और कोई काम धंधा नहीं करते। उनके पिता जो है वह एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, चिंता में होते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं पर कोई मेहनत नहीं करते, क्या होगा आदि आदि। फिर बेटों को बुलाते हैं, समझाते हैं आदि। विषय की एक महत्वपूर्ण बात है। तो आप जब इन मुद्दों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी की वस्तु स्थिति क्या है, कहानी का आधार क्या है, और उसके बाद आप लिखना आरंभ करेंगे। मैं कहानी को समझाता हूं जिसके आधार पर आपको स्वयं ही यह कहानी लिखनी है और आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो जिस प्रकार बताया गया है बूढ़ा किसान, तो कहानी में हमने लिखते समय जानकारी दी थी कहानी का विस्तार करना। उसमें नाम भी आ जाता है, गांव का नाम भी आ जाता है और जो भी माहिती होती वह विस्तार प्राप्त करती है। तो हम लिखेंगे कि रामपुर नामक एक गांव था जहां एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे और उसके चारों बेटे बहुत आलसी थे। वह अपना काम धंधा अच्छी तरह से नहीं करते थे, जिसकी हमेशा किसान को चिंता रहती थी। तो इस प्रकार प्रथम पैराग्राफ जिसमें कहानी की शुरुआत है, छोटा सा व्यवस्थित बनाना चाहिए। इसका विस्तार अधिक न कीजिए विद्यार्थियों, छोटा संक्षिप्त और अच्छा विस्तार, सामान्य विस्तार ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पंक्तियों का, 2 या 3 लाइन का यह पैराग्राफ होना चाहिए। पुनः एक बार, रामपुर नामक एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, किंतु चारों बेटे बड़े आलसी थे। वह कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं करते थे। इसकी हमेशा किसान को चिंता लगी रहती थी। अब दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ा। वह सोचने लगा कि अब उसकी मृत्यु निकट आ गई है। इस पर उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। देखिए, यह पैराग्राफ में हमने शुरुआत में लिखा कि एक बार किसान बहुत बीमार हुआ। वह कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। किसान हमेशा दुखी और चिंतित, किसान मृत्युशैया पर। एक बार किसान बहुत बीमार हुआ। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने बहुत सा धन अपने खेत में गाड़ रखा है, तुम लोग उसे निकाल लेना। इतना कहते हुए किसान के प्राण निकल गए, अर्थात किसान की मृत्यु हो गई।
तो विद्यार्थी हमने देखा कि किसान अपने बेटों के लेके चिंतित है। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया, समझाया कि देखो अपना जो खेत है उस खेत में बहुत सा धन गड़ा हुआ है। जब मेरी मृत्यु हो जाए उसके बाद तुम उस जमीन को खोद के उसमें से पूरा धन निकाल लेना। इस पर किसान के आलसू चारों बेटों बहुत आलसू चार बेटे थे, वह बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको तो मुफ्त में धन मिल रहा था। लालच के मारे उनकी खुशियां बढ़ रही थी, लेकिन इतना कहते ही किसान की मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थी हमने देखा कि किसान ने मरते मरते बुद्धि का प्रदर्शन किया है, एक परिपक्वता दिखाई है, ताकि उनके जो बेटे हैं वह भविष्य में कुछ प्राप्त कर सके। आगे के पैराग्राफ में देखेंगे हम कि किसान की मृत्यु, बेटों का खेत की खुदाई करना, कुछ न मिलना, खेत में अच्छी फसल। नया पैराग्राफ बनाएंगे। वर्षा ऋतु आने वाली थी। किसान के बेटों ने वर्षा ऋतु में जैसे ही खेत में गए तो उनको यह याद आया कि हमारे खेत में बहुत सा धन गड़ा पड़ा है। इस पर उन्होंने खेत को बहुत खोदा, लेकिन कहीं से भी धन की प्राप्ति हुई नहीं। वह काफी दुखी हुए। वह सोचने लगे कि इतना खोदने पर भी खेत में कहीं से धन मिला नहीं, हमें क्या करना चाहिए। इस पर लोगों ने सलाह दी कि बारिश के मौसम में आपने खेत को खोदा है, इसलिए भले उसमें से धन न मिला हो, इस खेत में आप किसी प्रकार का अनाज बो दो तो अच्छी और संतुलित वर्षा होगी, तो अनाज का अच्छा उत्पादन होगा। उन चारों बेटों ने यही किया। लोगों की बात मानकर उन्होंने उस खेत में अनाज की बुआई आरंभ कर दी। अच्छी और संतुलित वर्षा से खेत में अच्छी फसल पैदा हुई, अनाज का विपुल उत्पादन हुआ। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई तो इन चारों बेटों के गोदाम अनाज से भर गए और उस अनाज के कारण उन्हें काफी लाभ हुआ, क्योंकि वह अनाज बाजार में बेचने पर बहुत सा धन भी प्राप्त हुआ। यही नहीं, उनको 12 महीने के लिए, वर्ष भर के लिए अनाज भी मिल गया। अब उन्हें पिता की बात का अर्थ स्पष्ट हुआ। उन्हें अपने पिता की बात का अर्थ का पता चला कि हमारे पिता ने आखिर ऐसा क्यों कहा था कि हमारे खेत में धन गड़ा हुआ है। अब अंतिम पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। चारों भाई बहुत खुश हुए। अब पिता की यह बात कि खेत में धन है, उसका अर्थ भी उन्हें पता चल गया था। उन्होंने खेत में जो परिश्रम किया, उस परिश्रम का उन्हें बहुत अच्छा फल भी मिला था और उन्हें फसल के रूप में बहुत सा धन प्राप्त हो गया था। इस प्रकार श्रम का महत्व समझने पर चारों भाई इकट्ठे हुए और चारों भाइयों ने नक्की किया कि अब हमें जीवन में परिश्रम का महत्व समझना है। अब हमेशा अच्छी तरह से खेती करेंगे, अनाज का उत्पादन करेंगे और जीवन में प्रगति करते रहेंगे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों यह कहानी थी। कई बार यह कहानी परीक्षा में पूछी गई है। आप भी यदि परीक्षा में यह कहानी पूछी जाए तो अच्छी तरह से लिखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही कहानी परीक्षा में आएगी, लेकिन कहानी लिखते समय हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए वह भी मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। तो जो भी कहानी परीक्षा में आए उसके मुद्दे इस प्रकार परीक्षा में पूछे ही जाएंगे और उन मुद्दों को अच्छी तरह से समझ के
मन से सोच के आपको कहानी का विस्तार इस प्रकार करना होगा। इस वर्ष के दौरान, इस साल के दौरान मैं अन्य कहानी लेकर भी उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष। बहरहाल हम देखते हैं कहानी से सीख क्या मिली थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम का फल हमेशा अच्छा मिलता है। कहानी की सीख। कहानी की सीख, कहानी की सीख, परिश्रम परिश्रम ही सच्चा धन है। सच्चा धन, परिश्रम ही सच्चा धन है। और यह हमें सीख मिलती है। और शीर्षक देखेंगे विद्यार्थियों। शीर्षक यानी कहानी का नाम, परिश्रम का महत्व। परिश्रम का महत्व, अथवा परिश्रम ही धन है। अन्य शीर्षक भी हो सकता है, खेत में गड़ा हुआ धन। इस वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। अन्य वीडियो में महत्वपूर्ण निबंध, पत्र लेखन तथा निबंध लेखन लेकर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। जय स्वामीनारायण विद्यार्थी।